अब हमें टी सेल एनर्जी समझना है। व्हाट इज टी सेल एनर्जी और व्हाट इज को स्टिमुलेटरी सिग्नल। गाइस मैंने आपको ये स्टोरी समझाया था, इसमें बताया था ना कि ये जो एंटीजन है इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टी सेल के सामने एक्सप्रेस करते हैं, टी सेल को प्रेजेंट करते हैं कि इस टाइप का एंटीजन है और इसकी वजह से टी सेल्स एक्टिवेट होंगे, उसका डिस्ट्रक्शन होगा। बट गाइज इन इंट्रैक्शन बिटवीन द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी सेल जो इंट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपको दो टाइप के एक्टिवेशन देखने को मिलते हैं। एक इस डायग्राम में आपने एक्टिवेशन देख लिया है, ये जो एंटीजन प्रेजेंट हुआ है टी सेल के सामने, सो टी सेल इस वजह से एक्टिवेट होगा, ये एक सिग्नल 1 है। अब हमें एक और तरीके से इसका एक्टिवेशन देखना है, दो एक्टिवेशन होंगे तभी ये टी सेल कंप्लीटली एक्टिवेट होगा। यहाँ पे ये टी सेल है ना पार्शियली एक्टिवेट है, समझ रहे हो। देखो मैं इसको आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो यहाँ पर भी मैंने वही डायग्राम ड्रॉ करा है, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो मैंने यहाँ ड्रॉ करा है। एमएससी मॉलिक्यूल जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है एमएससी मॉलिक्यूल, और ये टी सेल मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है। यहाँ CD4 टी सेल मैंने क्यों लिया आप समझ सकते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे ये जो एमएससी है वो क्लास 2 है, ठीक है, इसलिए CD4 टी सेल एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब देखो जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एंटीजन को एक्सप्रेस करा तो टी सेल का जो एक्टिवेशन हुआ है वो सिग्नल 1 है, बट इससे कंप्लीट एक्टिवेशन नहीं होगा टी सेल का, तो यहां हमें एक और एक्टिवेशन की जरूरत है। सो वो होगा को स्टिमुलेटरी सिग्नल। को स्टिमुलेटरी अगर सिग्नल मिलता है तो कंप्लीट टी सेल एक्टिवेशन हो जाएगा और टी सेल जो है इफेक्टर टी सेल और मेमोरी टी सेल बनाएगा, ठीक है। सिग्नल 1 ही सिर्फ मिला तो टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल है, सेकेंड एक्टिवेशन सिग्नल है, ये कैसे मिलता है। देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर B7 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे MSC सेकेंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, वैसे ही B7 मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो B7 मॉलिक्यूल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर प्रेजेंट है, ये इंटरेक्ट करता है CD28 मॉलिक्यूल जो कि CD4 टी सेल पे प्रेजेंट है। CD28 मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, ये CD4 टी सेल पे। इंटरेक्शन किन के बीच में होगा, B7 एंड CD28। जब ये इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव को स्टिमुलेटरी सिग्नल मिलता है और टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। अब गाइस आप सोचिए कि सेल ने ये डबल चेकआउट क्यों रखा, डबल एक्टिवेशन सिस्टम क्यों रखा। एक सिग्नल मिल रहा तो भी उसको एक्टिवेट हो जाना चाहिए, बट गाइस इस सेकेंड एक्टिवेशन सिस्टम से बॉडी में हमें बहुत हेल्प मिलती है। कैसे, अगर ये सिग्नल नहीं होता तो हमें नॉर्मली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे हो जाते हैं, अगर देखिए यहाँ पर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, यहाँ पर हमारी बॉडी का सेल्फ एंटीजन हो, कभी देखिए ना अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने हमारी कोई बॉडी का ही सेल्फ एंटीजन है उसको फैगोसाइटोसाइज करके और उसको ही एक्सप्रेस कर दिया, और अगर टी सेल का एक्टिवेशन हो जाता तो हमारी जो सेल्फ एंटीजन है उसका ही डिस्ट्रक्शन हो जाता। तो ऐसा नहीं हो, सेल्फ एंटीजन का डिस्ट्रक्शन नहीं हो, इसलिए को स्टिमुलेटरी सिग्नल एक चेक पॉइंट है। क्या होगा जब अगर सेल्फ एंटीजन आएगा तो ये जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल है ना ये जनरेट ही नहीं होगा। अब अगर ये सिग्नल जनरेट नहीं हुआ तो टी सेल एक्टिवेट ही नहीं होगा, और टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो इस एंटीजन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैं ना एक टी सेल एनर्जी कॉन्सेप्ट है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टिमुलेटरी सिग्नल जनरेट नहीं होने को टी सेल एनर्जी बोलते हैं। चलो के सुनिए मैं आपको समझाते जाता हूँ, ठीक है। देखिए टी सेल एक्टिवेशन अकर्स ड्यू टू सिग्नल 1 एंड को स्टिमुलेटरी सिग्नल, ठीक है। अब टी सेल एनर्जी अकर्स ड्यू टू, टी सेल एनर्जी मतलब टी सेल का एक्टिवेशन नहीं होना। कब नहीं होगा, जब सेल्फ एंटीजन आएगा। सेल्फ एंटीजन आएगा तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें सेल्फ एंटीजन हमारे बॉडी के एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करना। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी टेबल बना के रखी है, ये टेबल हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ये पॉइंट्स लिखे ना, इस पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो हमें कंप्लीट समझ आ जाएगा कि टी सेल एनर्जी क्या है। सबसे पहले इस टेबल को देखिए मेरी बॉडी में कोई एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल एंटीजन आया तो क्या होना चाहिए, इस एक्सटर्नल एजेंट का एंटीजन का क्या होना चाहिए आप बताइए। कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, हाँ उनका डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। डिस्ट्रक्शन होने के लिए हमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से उस वायरस एंटीजन को टी सेल के सामने एक्सप्रेस करना होगा, जिसकी वजह से टी सेल का एक्टिवेशन होगा। टी सेल का एक्टिवेशन करने के लिए हमें दोनों सिग्नल्स
एक्टिवेट करने होंगे। तो पहला सिग्नल 1 भी एक्टिवेट होगा और जो को स्टिमुलेटरी सिग्नल वो भी जनरेट होगा। तो ये दोनों सिग्नल अगर जनरेट होंगे तो टी सेल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और वो इस वायरस एंटीजन एक्सटर्नल एजेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा। चलो ये बहुत अच्छा काम हुआ। अब अगर मेरी बॉडी का कोई सेल्फ एंटीजन, मेरी बॉडी का ही कोई सेल है, कोई एंटीजन है, अब वो उसको अगर इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने ट्रैप कर लिया, यार अब हमें तो सेल्फ एंटीजन को, हमारी बॉडी के कोई एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है और इसने डिटेक्ट कर लिया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, तो क्या होगा, सिग्नल 1 तो जनरेट होगा, एंटीजन तो प्रेजेंट एक्सप्रेस होगा, बट सिग्नल 1 जनरेट होगा, को स्टिमुलेटरी सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं होगा। सिग्नल 1 जनरेट होगा, को स्टिमुलेटरी सिग्नल सेल्फ एंटीजन के केस में जनरेट नहीं होगा। इसी को हम टी सेल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ एंटीजन टी सेल एनर्जी अकर्स ड्यू टू सेल्फ एंटीजन प्रोड्यूसेस नो को स्टिमुलेटरी सिग्नल, जो मैंने आपको यहाँ समझा दी। अब ये जो रेड वाला पॉइंट है इसको मैं समझाना चाहता हूँ आपको। देखो, एक तो ये हो गया कि को स्टिमुलेटरी सिग्नल जनरेट ही नहीं हुआ, बट अगर ये यहाँ पे जनरेट हुआ है उसे हमें नेगेटिव करना है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास PD1 CTLA4 भी प्रेजेंट होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे प्रेजेंट रहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल एक्टिवेट कब होते हैं, जब भी कोई सेल्फ एंटीजन हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में आएगा, कोई भी सेल्फ एंटीजन ट्रैप होगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में, तो ये मॉलिक्यूल PD1 CTLA4 एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये इनिबिट करेगा को स्टिमुलेटरी सिग्नल को। एक हमने क्या समझा, अगर ये हमने नहीं देखा था तो हमने क्या देखा था कि अगर सेल्फ एंटीजन आएगा तो को स्टिमुलेटरी सिग्नल जनरेट ही नहीं होगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि चलो सेल्फ एंटीजन आ गया तो PD1 CTLA4 मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएगा और ये इनिबिट करेगा को स्टिमुलेटरी सिग्नल को। मतलब ले दे के फाइनली को स्टिमुलेटरी सिग्नल जनरेट नहीं होना है। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है, सेल्फ एंटीजन प्रोड्यूसेस नेगेटिव को स्टिमुलेटरी सिग्नल ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू PD1 CTLA4। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से मैंने टी सेल एनर्जी समझा दिया है। ठीक है, और बॉडी में इस टी सेल एनर्जी का सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कैसे प्रिवेंट करेगा, कोई भी सेल्फ एंटीजन आएगा उसकी वजह से टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ एंटीजन को हमें कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना है। सेल्फ एंटीजन अगर डिस्ट्रॉय होने लग गए तो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट था टी सेल एनर्जी का।